जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप हर महीने 5,000 या 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बच रहा है, वही कंपनी खुद पैसा कैसे कमाती है? क्या वो आपके अकाउंट से चुपचाप पैसे काट लेती हैं? क्या हर महीने कोई छिपा हुआ चार्ज लगता है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खेल है जो ज़्यादातर निवेशकों को कभी समझ ही नहीं आता? अगर आपका जवाब नहीं है, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि आज हम आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के उस राज से पर्दा उठाकर दिखाएंगे जिसे हर निवेशक को जानना चाहिए। आखिर करोड़ों निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए संभालने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसी अपना खर्च कैसे चलाती? उनकी ऑफिस, करोड़ों की सैलरी पाने वाले फंड मैनेजर, रिसर्च टीम, मार्केट एक्सपर्ट, करोड़ों का टेक्नोलॉजी सिस्टम, इन सब का खर्च आखिर आता कहाँ से? इस सवाल का जवाब छिपा है सिर्फ दो शब्दों में: एक्सपेंस रेशियो। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1,00,000 निवेश की। ये पैसा सीधे शेयर बाजार में नहीं डाल दिया जाता। सबसे पहले एक पूरी प्रोफेशनल टीम आपके पैसों पर काम करती है। फंड मैनेजर तय करता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। रिसर्च एनालिस्ट दिन रात कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया की आर्थिक हलचल पर नजर रखते हैं। लीगल टीम नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। ऑडिटर हिसाब किताब जांचते हैं। कस्टोडियन आपके निवेश की सुरक्षा करता है। सीएमएस जैसी एजेंसियां आपका रिकॉर्ड संभालती हैं। यानी पर्दे के पीछे सैकड़ों लोग हर दिन सिर्फ इसलिए काम कर रहे होते हैं ताकि आपका पैसा सही जगह निवेश हो सके। लेकिन ये सब मुफ्त में तो नहीं होगा। यहीं से शुरू होता है एक्सपेंस रेशियो का खेल। एएमसी आपसे अलग से कोई बिल नहीं भेजती, कोई एसएमएस नहीं आता कि इतने रुपए जमा करिए, बल्कि आपकी स्कीम की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू से हर दिन थोड़ा थोड़ा खर्च पहले ही घटा लिया जाता है। इसलिए जब आप मोबाइल ऐप पर किसी फंड की एनएवी देखते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो पहले ही एडजस्ट हो चुका होता है। यानी आपकी जेब से अलग से एक भी रुपया नहीं निकलता, लेकिन शुल्क नियमित रूप से कटता रहता है। अब एक और दिलचस्प सवाल: अगर एएमसी हर निवेशक से सिर्फ 1% फीस लेती है, तो फिर इतनी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का मुनाफा कैसे कमाती हैं? जवाब है एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। मान लीजिए किसी फंड का हाउस के पास निवेशकों का कुल 10,000 करोड़ जमा है। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 1% है, तो वह साल भर में करीब 100 करोड़ रुपए मैनेजमेंट की फीस से कमा सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1%। और देश में कई ऐसी एएमसी हैं जिनका एयूएम लाखों करोड़ों रुपये का है। यानी एयूएम जितना बड़ा, कमाई भी उतनी बड़ी। लेकिन यहाँ एक राहत की खबर भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनियां अपनी मर्जी से 3%, 5% या 10% फीस वसूल सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसईबीआई ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं। जैसे जैसे किसी फंड का एयूएम बढ़ता है, वैसे वैसे उसका अधिकतम एक्सपेंस रेशियो कम करना पड़ता है। यानी बड़ी एएमसी मनमानी नहीं कर सकती। अब बात करते हैं उस गलती की जो लाखों निवेशक आज भी करते हैं। म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं: रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। अगर आप किसी एजेंट, बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश करते हैं, तो वह रेगुलर प्लान होता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि एएमसी को उस एजेंट को हर साल ट्रेल कमीशन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सीधे एएमसी की वेबसाइट या ऐप से निवेश करते हैं, तो वह डायरेक्ट प्लान कहलाता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है और लंबे समय में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब एक आखिरी सवाल: अगर आपने 1 साल पूरा होने से पहले पैसा निकाल लिया, तो कई स्कीमों में ऐसी स्थिति में एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। लेकिन इसका मकसद कंपनी की कमाई बढ़ाना नहीं, बल्कि बार बार खरीद बिक्री करने वाले निवेशकों को रोकना और लंबे समय तक निवेश करने वालों के हितों की रक्षा करना होता है। तो आखिर एक समझदार निवेशक को करना क्या चाहिए? अगली बार जब भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करे, तो सिर्फ यह मत देखिए कि पिछले 3 साल में उसने कितना रिटर्न दिया, साथ ही उसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट या रेगुलर प्लान
फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, रिस्क लेवल और अपने फाइनेंशियल गोल्स भी ज़रूर देखें। याद रखिए, 15 से 20 साल के निवेश में सिर्फ 0.5% या 1% का एक्सपेंस रेशियो भी आपके अंतिम रिटर्न में लाखों रुपए का अंतर पैदा कर सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में सिर्फ पैसा लगाना ही समझदारी नहीं है, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि आपका पैसा काम कैसे कर रहा है और उससे कमाई कौन कर रहा है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।